महादेव और माता सती। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी। देवता, ऋषि और असुर अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। एक महान राजा थे, राजा दक्ष। वे बहुत शक्तिशाली और अहंकारी थे। उन्हें अपने ज्ञान और पद का बहुत घमंड था। राजा दक्ष की एक पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही अत्यंत पवित्र, शांत और भक्तिभाव से भरी हुई थी। लेकिन सती का मन किसी साधारण राजकुमार में नहीं था। उनका मन तो बस एक ही नाम में बसता था, महादेव। सती ने बचपन से ही शिव जी को अपना पति मान लिया था। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात बिना थके, बिना रुके वे सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। उनकी भक्ति देखकर देवता भी चकित रह गए। आखिरकार सती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर महादेव और सती का विवाह हुआ। यह विवाह देवताओं के लिए एक उत्सव था। लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि शिव जी साधारण नहीं थे। वे भस्म लिपटे रहते थे, जटाओं में गंगा धारण करते थे, श्मशान में रहते थे और नागों को गले में पहनते थे। दक्ष को यह सब अपमानजनक लगता था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को इससे बेहतर वर मिल सकता था। यहीं से शुरू हुआ अहंकार और अपमान का बीज। एक दिन राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, यह मेरे पिता का घर है, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? शिव जी ने शांत स्वर में कहा, हे सती, जहाँ अपमान हो वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती का मन नहीं माना और वे अपने पिता के यज्ञ में चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। राजा दक्ष ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। और फिर उन्होंने शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, वह शिव जो श्मशान में रहता है, जो भस्म से रखा रहता है, वह मेरे योग्य दामाद नहीं है। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। सती ने क्रोधित और दुखी होकर कहा, जिस शरीर को मैंने शिव जी को समर्पित किया है, उसका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। और फिर उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो उनका क्रोध भयानक रूप ले लिया। उन्होंने अपनी जटा से एक रौद्र रूप धारण किया, वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर पूरा यज्ञ नष्ट कर दिया। राजा दक्ष का घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन महादेव का हृदय
सती के वियोग में टूट चुका था। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका तांडव इतना भयानक था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां बने शक्ति पीठ। आज भी वे स्थान पवित्र माने जाते हैं। समय बीता, सती ने पुनः जन्म लिया माता पार्वती के रूप में, और एक बार फिर उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। आखिरकार शिव और पार्वती का पुनः मिलन हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अहंकार विनाश का कारण बनता है। भक्ति और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां जीवन है। हर हर महादेव।